अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बच्ची के लिए कुंदन और गोटा सेट बनाएंगे और साथ दो कड़े तैयार करेंगे जो आपस में इनका मिक्स एंड मैच होगा, जिसमें एक बिंदिया होगी, बच्ची के लिए गुलूबंद होगा और कड़े होंगे। सबसे पहले हमने ज्वेलरी शीट पर गोटा को सेट कर दिया है। पहले पेंसिल से भी निशान लगा सकते हैं और उसके ऊपर हम गोटे को एडजस्ट करते हैं ग्लू लगा के। इससे काम करने में बहुत आसानी हो जाती है और गोटे की पत्तियों में मजबूती आ जाती है। ये हमने देखी ग्लिटर शीट है जिसको हम ज्वेलरी शीट कहते हैं, इस पर गोटा लगा दिया है। और अब हम बाकी शीट पे इसी तरह फूल तैयार करके गोटे के लगाएंगे। इससे गोटे पे गम लगा के इसको कम से कम 4 घंटे के लिए आप छोड़ दें। आप उसी वक्त काम ना करें इस गीली ग्लू के साथ। इससे आप के लिए ये सहूलत है कि आप काम तो जल्दी जल्दी हो जाएगा मगर उसमें पायदारी नहीं होगी। इसके साथ हमने गोटे को सूखने के लिए छोड़ा है, साथ ही हम कड़े तैयार कर रहे हैं। ये गोटा हमने रैप कर लिया है और इसके साथ हम दूसरी गोटे को सिलाई कर रहे हैं। इसमें वायर के साथ हम कुंदन अटैच करेंगे, जो आपने हमारी दूसरी बीड्स अटैच करेंगे वायर के साथ, जो आप हमारी दूसरी वीडियो पे देख रहे हैं। कुंदन खुश्क हो चुके हैं, आप देख रहे हैं कि ये बहुत इजीली ग्लिटर शीट पे अटैच हैं। और अब हम इनको अपनी अपनी शेप के अकॉर्डिंग कटिंग कर रहे हैं। इससे ये सारे पत्तियां हमें तैयार करने में बहुत आसानी होगी। अब जैसे आप देख रहे हैं ग्लिटर शीट से उतारने के बाद, कटिंग करने के बाद हमने बीड्स पिरो दिए हैं इसके अंदर और एक रिंग लगा रहे हैं। इसमें हेयर पिन एडजस्ट हो जाती है और कुछ लोग हुक्स अटैच करते हैं बच्चों के लिए, ये बिंदिया पहनाने के लिए। इसके अंदर हमने ये वाइट कलर के मोती यूज़ किए हैं और कॉपर गोटा है। इसके अंदर एक बारीक सी वायर कॉपर की होती है जिसे अमूमन कॉपर पत्ती भी कहा जाता है। ये बहुत अच्छी शेप में आती है और ये डिफरेंट डिज़ाइन और डिफरेंट शेप्स में आती हैं। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद है तो आप ये बाय करें। इसमें फ्लावर्स भी आते हैं और पत्तियाँ सिंपल भी आती हैं, मगर मैंने सिंपल पत्तियों का ये हार्ट शेप बनाया है ग्लिटर शीट पे। अब बिंदिया तो तैयार हो गई। अब इसके अंदर हमने जब अटैच किया है तो छोटे छोटे डिज़ाइंस के निशान हैं। अब हम उसको कवर करने के लिए कोरे की सिंपल कोरा काट के इसके ऊपर इसके नाप के अकॉर्डिंग हम गम के साथ वो अप्लाई कर देंगे। उससे ये होगा कि ये हार्ट शेप बिल्कुल कंप्लीट लुक देने लगेगा। इसमें आप कोरे की एक कोरे की कटिंग करें, वो अटैच करें ग्लू के साथ। और कोशिश करें कि आप जब हाथ पे ग्लू लग जाए तो मोती और सितारे, कोरा, दबका आपके हाथ के साथ बार बार चिपक के उतर जाता है, फिर आपके लिए ये मुश्किल होती है। आप देखें ये इसको उल्टा करके ये अब ये चिपक रहा है, फिर हम इसको उल्टा करते हैं, उल्टा करके फिर हम इसको प्रेस करते हैं। इससे ये होगा कि वो कोरा आधे घंटे तक पक्का होके उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, जिससे जब हम सुई का काम करेंगे तो ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। जब सुई का काम किया जाता है तो वो पत्ती को डी शेप कर देता है, इसलिए ये ग्लिटर शीट इसको ज़्यादा इजी बना देती है। इसको हम जब सूखने के लिए छोड़ेंगे तो जब तक हम बाकी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। सुई में धागा डाल के मोती पिरो के सेट कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें हैंगिंग तैयार करनी होती हैं, जो हमने पहले ही उनके सेट्स बनाने होते हैं। जैसे ये एक हैंगिंग है और ये हार्ट शेप की पत्ती हमने जो खुद डिज़ाइन की है इसके ग्लिटर शीट के ऊपर लगा के उसके साथ हम अटैच कर रहे हैं। 3 बीड्स के साथ ये मिल के एक पेयर एक ही पत्ती बनेगी, जो हम लोग गुलूबंद में इसको यूज़ करेंगे। फुल सेट के साथ आप जब बनाएं तो ज़रूर मैचिंग रखा करें। मोती, सितारे, कोरा, दबका, चूड़ियाँ और गुलूबंद, कांटे, जो भी आप ज्वेलरी की चीज़ बना रहे हैं आप उसको उसके अंदर वो ज़रूर ऐड करें ताकि वो एक कॉम्बो बने उनका और वो आपस में एक ही सेट
बन के निकले। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लगाएंगी तो वो आपस में एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेंगे और आप हर सूट के साथ उनको वेयर नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही अब ये दूसरी पत्ती तैयार होगी। हम पहले ही पत्तियां तैयार करेंगे जो मोती लगा के इनको, ताकि हम जब ये ग्लू बन सेट बनाएं तो हमारे पास एक फुल शेप हो, जिसके अकॉर्डिंग हमें पता हो कि हमने कितने कितने बीट्स लगा के इनको तैयार करना है। सुई धागे को आप जितना काम अच्छा और मज़बूत करेंगे, ये सेट्स उतने ही नीट और अच्छे बनेंगे। इन सेट्स को हैवी करने के लिए गोटे के ऊपर कुंदन का भी इस्तेमाल किया जाता है और वायर्स भी डिफरेंट मिलती हैं, वो भी लगाई जाती हैं, मगर उनके लगाने से ये सेट थोड़े हैवी हो जाते हैं, तो बच्चों के लिए पहनने ज़रा मुश्किल होता है। ये हुक होता है, आप को पता है, ये ज्वेलरी की हर आइटम में, नेकलेस में, ब्रेसलेट्स में, इवन कि अब तो पायल में भी यूज़ किया करने लगे हैं। ये बहुत इजी होता है इसको लगाना, और इसको ये लगा हो तो बहुत इजीली ज्वेलरी आप पहनने और उतारने में आपको बहुत इजी हो जाएगा। इसी के साथ ये मैंने रेशम की नलकी ली है, जिसके साथ हम बाकी काम करेंगे, क्योंकि हमने सब हैंगिंग्स तो इसकी तैयार कर ली हैं पर्ल लगा के। अब हमने वाइट बीड्स के साथ ही इसको फुल लुक देनी है, तो इसलिए मैंने रेशम का धागा चूज़ किया है, क्योंकि धागा भी शाइन दे रहा है और वाइट कलर में है और मोती भी वाइट कलर के हैं। 1/3 हम देंगे, इसमें यूज़ करेंगे सिल्क का धागा, और दूसरी लेयर के लिए हम इसके अंदर कॉटन थ्रेड भी यूज़ करेंगे। इससे ये होगा कि आपको दोनों तरह का काम करना आ जाएगा। अब जैसे ये एक हैंगिंग है और ये रेडी है, इसके साथ हम सुई के साथ सुई गुजारेंगे और इसमें मोती एडजस्ट करेंगे। ये काम थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसमें थोड़ी मेहनत होती है, क्योंकि रेशम का धागा काम करते हुए बहुत उलझ जाता है। इसलिए आप इसको एक ये जैसे सिलिकॉन मैट पे काम किया जा रहा है, मोती भी पास ही रखें और सुई धागे को भी ज़्यादा दूर तक ना लेके जाएं। इससे ये होगा कि ये रेशम का धागा उलझ जाएगा, जिससे आपको बार बार सुलझाना पड़ेगा और आपको काम करने में परेशानी होगी। अगर आप छोटा धागा लेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको दोबारा डाल के अपनी ज्वेलरी को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसीलिए आप धागा लंबा लें, मगर आप उसको ऐसे यूटिलाइज़ करें कि आपके लिए बार बार मसला ना हो कि धागा बार बार उलझ जाए या धागा बार बार टूट जाए। इसी तरह देखिए, ये सब एक लड़ी हमने तैयार कर ली है, इसके साथ कड़े भी रेडी हैं, बिंदिया भी फुल रेडी है, मगर इसकी माला अभी रेडी नहीं है। हमने अभी सिर्फ सिंगल लाइन के साथ इनको आपस में जॉइंट किया है। अभी हमने इसकी सेकंड लाइन बनानी है, जो इसकी फिनिशिंग लाइन भी होगी, जिसके को अटैच करने के बाद ही इस लॉकेट की अच्छी लुक आएगी। ये बच्ची है 5-6 साल की, उसके लिए तैयार किया जा रहा है क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैवी ज्वेलरी नहीं पहनते, इसलिए कोशिश करें कि आप कम से कम उसके ऊपर हैवी चीज़ें लगाएं और कम से कम सितारे मोती लगाएं, ताकि वो ज़्यादा बच्चों के ड्रेसेस के साथ उलझे ना। अब ये दूसरी लड़ी का काम जब शुरू है तो देखें आप, हमने कॉटन का धागा ले लिया है। इससे आपको खुद भी आइडिया हो जाएगा कि कॉटन का धागा से काम करना थोड़ा इजी है और सिल्क के धागे से काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, मगर फ़र्क कलर में और काम में नहीं होता। अब अगर आपके पास सिल्क का धागा है तो आप उससे काम करें, और अगर कॉटन का है तो आप उससे काम करें। मगर आप जिस कलर के बीड्स लें, आप धागा उसी कलर का लेंगी, ताकि वो धागे के अंदर से मोतियों और ये डिफरेंट कलर कंट्रास्ट नज़र ना आए। जिस कलर का धागा होगा वही फिनिशिंग ही अच्छी लगेगी। लॉकेट को सीधा ही रखेंगे। अगर हमने बार बार ये लॉकेट को उठाया तो ये धागे के साथ उलझ जाएगा और बीड्स खुलने का डर होता है। जब तक आप काम करेंगे आप ग्लूबंद को सीधा ही रखें। साथ साथ बैक साइड से, क्योंकि ग्लिटर शीट लगी हुई है तो आपको इजी हो जाएगा लगाना। अगर आपने ग्लिटर शीट ना लगाई तो आप बार बार जब काम करेंगे तो आपकी गोटे की पत्तियां खुलना शुरू हो जाएंगी और फिर आपको बार बार गम लगाना पड़ेगा।
इसीलिए ग्लिटर शीट लगाई गई है कि अगर हम इसकी 2 या 3 लड़ियाँ भी लगाएं तो हम आराम से ग्लिटर शीट में होल करके नीडल के साथ काम कर सकेंगे, क्योंकि पत्तियाँ ऑलरेडी ही ग्लिटर शीट के साथ अटैच हैं, वो अपनी शेप ख़राब नहीं करेंगी। फिर इसके अंदर हम बीड्स को गिन के रखेंगे ताकि एक लड़ी दूसरी लड़ी के से ना छोटी हो ना बड़ी हो। आपने अगर जो राउंड बीट लिए हैं तो वो भी आप गिन के डालें, और उनके अंदर अगर एक बीट बड़ा है तो वो भी आप उसी ही गैप के बाद डालेंगी। उससे ये होगा कि आपके ग्लूबंद की दूसरी लाइन बिल्कुल ही उसकी एक सीक्वेंस में चलती जाएगी। इसके साथ ये दूसरी हैंगिंग्स हैं वो भी साथ साथ ही सेट करें, ताकि आप जब आप सेट करके बनाएंगी तो आपको ग्लूबंद की फाइनल लुक नज़र आना शुरू होगी। क्यों, जब ख़राब हो आप उसको उसी वक्त ही खोल के ठीक कर सकते हैं। अगर आपने ये ग्लूबंद बना दिया और अगर आपको कोई पत्ती इसकी सही नहीं लगी या आपको कोई एक हैंगिंग भी छोटी बड़ी लगी तो आप उसको खोल के ठीक नहीं कर सकेंगी। उसका एक ही तरीका होगा कि आपको ये सारा सेट खोलना पड़ेगा और दोबारा से फिर मेहनत करनी पड़ेगी, मगर ये होगा कि उसकी वैसी लुक भी नहीं आएगी, क्योंकि अब गोटे की पत्तियों के अंदर ऑलरेडी देखे काम हो रहा है। एक लाइन बन चुकी, अब दूसरी लाइन बनती जा रही है। अगर हम इसको जब खोलेंगे और फिर दोबारा से वहीं वैसे ही प्रोसीजर करेंगे तो फिर ये सारा अपनी शेप से आउट हो जाएगा। इसीलिए आखिरी जो लेयर है इसको बहुत एहतियात से करना पड़ता है, ताकि ये सारी आपके ग्लूबंद की लुक आपके सामने बार बार सामने हो, ताकि आप उसको खोल के ठीक भी कर सकें, और अगर वो ठीक है तो उसको उसी के अकॉर्डिंग आहिस्ता आहिस्ता बनाएं। इस सेट के साथ आप बच्चों के लिए ब्रोच भी मिलते हैं बाज़ार से, आप वो भी ला के बना सकती हैं। उसके ऊपर आप ग्लिटर शीट लगाएं और ऐसे ही हैंगिंग 2-3 बना के लगा के और नीडल के साथ ब्रोच पिन पे सेट कर दें तो एक हैंगिंग के साथ ब्रोच हो जाएगा। और हेयर बैंड भी बनते हैं आप इसी तरह, जैसे आपने चूड़ियों के ऊपर देख रहे हैं कि गोटा लगाया गया, फिर उस पर पल वायर के साथ सेट किए गए। इसी तरह आप एक हेयर बैंड ले लें और हेयर बैंड के ऊपर आप पहले आप लगाएंगे गोटा लगाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर जब डबल लेयर होगी तो वो ज़रा बालों में उलझेगा नहीं। और वायर की जगह भी अगर आप वायर यूज़ करते हैं तो तब भी ये डिज़ाइन बन जाएगा, और अगर वायर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे ही मोती एक लड़ी में पिरो के आप उसके गोटे के साथ एडजस्ट करके फिर आप उसके एजिस के बना सकते हैं। और जैसी चूड़ियों की लुक आई है ऐसे ही सेम मैचिंग में आपको हेयर बैंड भी तैयार हो जाएगा। क्योंकि बच्चियों के लिए ज़्यादातर पिन्ने यूज़ होती हैं, आप हेयर बैंड पिन्स आप देख लें। अगर आपको ये सेट बनाना आ गया तो आप हर चीज़ इसके साथ मैचिंग की खुद भी बना सकती हैं, जिसमें हेयर पिन्स जैसे बताया गया है, ब्रोच, रिंग भी आप बना सकती हैं। बेस रिंग मिलती है, आपको अगली क्लास में हम बताएंगे कि गोटे की रिंग मिलती है तो आप उसके साथ कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। मगर ये होता है कि बच्चों के लिए ज़्यादा एलिगेंट चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, तो अगर आप ये बड़ा ग्लूबंद बनाते हैं तो अपने लिए या बड़ी स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग लड़कियों के लिए रिंग्स बना सकते हैं। ये आप बालों पे भी सजा सकते हैं। ये अमूमन फंक्शंस पे जूड़े के राउंड बना के लगाया जा सकता है, ग्लूबंद की शेप में ही होता है ये भी। और ईद वगैरह के लिए बच्चों के लिए ये ड्रेस के अकॉर्डिंग मैचिंग का बिंदिया सेट भी है। तो जो आपको पसंद आए आप अपनी मर्ज़ी से ये बनाएं, इसके कलर भी चेंज करें ताकि आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग या बच्चों के ड्रेस के अकॉर्डिंग इसको वेयर कर सकें। आजकल वैसे भी गोटे की चीज़ें बहुत ट्रेंड में चलती हैं, और गोटा कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं हुआ। ये अब तो इसमें इतनी जिद्दत आ गई है कि ये ज्वेलरी में भी यूज़ होने लग गया है। जैसे आप देख रहे हैं चूड़ियों में ड्रेसेस पे तो ये बहुत पहले से है। अब तो ये ड्रेस जैसा बनता है वैसे ही ये ज्वेलरी भी उसी ही डिज़ाइन में और उसी ही शेप में बना रही हैं लड़कियां, तो बहुत बहुत एलिगेंट लगता है।
थोड़ा सा कलर आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर चेंज कर सकते हैं, मगर एज़ इट इज़ जो काम आपके ड्रेस पे है वही आपकी ज्वेलरी पे भी हो सकता है। वह आप चूँ चूँ काम करेंगी तो आपको ये बना बना के खुद ही आइडिया होने लगेगा कौन सी शेप किस बॉडी पे और किस एज पे अच्छी लगती है ज्वेलरी की, और कैसे डिज़ाइंस अच्छे लगते हैं। और आम तौर पे ज़्यादातर गोल्डन गोटा ही यूज़ किया जाता है। अगर आप इसको डाई करेंगे तो बहुत तेज़ कलर इस पे नहीं आते, बहुत लाइट कलर गोटे को अगर आप डाई करेंगे अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग तो बहुत लाइट कलर उसके ऊपर आता है, क्योंकि ये एक प्लास्टिक वायर की तरह होता है। फैब्रिक तो ये नहीं होता कि ये बिल्कुल फैब्रिक है तो ये एज़ इट इज़ जैसे फैब्रिक पे कलर आता है वैसा ही आए, क्योंकि इस पे ज़्यादातर समझें कि नियॉन कलर्स आते हैं, लाइट कलर्स आते हैं। आप इसको शॉकिंग पिंक, बॉटल ग्रीन, नेवी ब्लू कलर में नहीं डाई कर सकेंगे, ये आपको हमेशा लाइट कलर में ही मिलेगा। और इसका जो ड्रेस पे भी आप देखेंगे जब भी ये अप्लाई होता है तो ये लाइट ही कलर होते हैं, ये डाइएबल नहीं होता। आप देख रहे हैं कि ये हमारा 5 साल की बच्ची के लिए है, तो ये हमारा गुलबंद तैयार हो चुका है। और ये है इनकी फ़ाइनल लुक, जिसके साथ हमने 2 कड़े, 1 बिंदिया और ये सेट रेडी किया है। आप इसके साथ हेयर बैंड, ब्रोच और हेयर पिन्स भी रेडी कर सकते हैं। ये एक फुल लुक है, आपको हमने आइडिया दिया और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ईज़ी लगा होगा और आप ये बनाएंगी इंशाल्लाह। और नेक्स्ट किसी वीडियो में हम आपको कुछ डिफरेंट चीज़ इससे